एक बैंक मैनेजर जो 6 महीने तक एक बूढ़ी अम्मा से झूठ बोलता रहा कि उनका बेटा विदेश से पैसे भेज रहा है। उसे लगा कि वो उस माँ को धोखे में रख रहा है, लेकिन एक दिन जब वो अम्मा के घर पहुंचा तो उस बूढ़ी माँ ने उसे एक ऐसा संदूक दिया जिसे खोलकर मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था उस संदूक में और क्या अम्मा वो झूठ जानती थी? ये दिल छू लेने वाली कहानी अंत तक जरूर देखें। दोपहर का वक्त था। बैंक में लाठी टेकती हुई एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां और कांपते हाथों में एक पासबुक। बैंक के बाकी कर्मचारी उन्हें देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगे। कैशियर ने धीरे से कहा, लो आ गई बुढ़िया फिर से, अब आधा घंटा खराब करेगी। लेकिन बैंक मैनेजर रवि उन्हें देखते ही अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो दौड़कर अम्मा के पास गया, उन्हें पानी पिलाया और बड़े प्यार से बोला, अम्मा जी आप बैठिए। अम्मा ने कांपते हाथों से पासबुक बढ़ाई और उम्मीद भरी नजरों से पूछा, बेटा मेरे बेटे सूरज का पैसा आया क्या? उसने कहा था कि वो हर महीने 5,000 रुपए भेजेगा। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अम्मा, सूरज भाई के पैसे आ गए हैं। रवि ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा ने नोटों को चूमा, रवि को दुआएं दी और चली गई। ये सिलसिला 6 महीनों से चल रहा था। एक दिन रवि के साथी ने पूछा, सर आप क्यों झूठ बोलते हैं? अम्मा के बेटे सूरज की तो 6 महीने पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। रवि की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मैं जानता हूं, मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर था। अम्मा की हालत देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें बता सकूं कि उनका बेटा मर चुका है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। ये पैसे मैं अपनी सैलरी से देता हूं ताकि उन्हें खुशी मिल सके। महीने बीतते गए, लेकिन एक महीने अम्मा बैंक नहीं आई। रवि को चिंता हुई। 2 दिन 4 दिन बीते, रवि से रहा नहीं गया। वो बेचैन होकर अम्मा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था। अम्मा अपनी खाट पर बैठी थी, बहुत कमजोर लग रही थी। रवि को देखते ही उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। रवि ने घबराते हुए पूछा, अम्मा आप बैंक नहीं आई? मैं डर गया था। अम्मा ने रवि को अपने पास बुलाया और खाट के नीचे से एक छोटा सा पुराना संदूक खींचकर निकाला। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा इसे खोल। रवि ने हैरान होकर संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, रवि सन्न रह गया। उस संदूक में वो सारे पैसे जो रवि पिछले 6 महीनों से अम्मा को दे रहा था, वो सब एक के ऊपर एक बड़े सलीके से रखे हुए थे, मानो अम्मा ने उनमें से एक भी नोट खर्च करना तो दूर छुआ तक ना हो। रवि ने नम आंखों से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने रवि का हाथ अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली, बेटा रवि, मैं तो पहले दिन से जानती थी कि मेरा सूरज मर चुका है। मैंने खुद उसकी अस्थियां बहाई थी। रवि का गला रुंध गया। तो फिर आपने मुझसे पैसे क्यों लिए अम्मा? अम्मा ने रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस दिन तूने पहली बार मुझसे झूठ बोला और अपनी जेब से पैसे दिए, मुझे तुझमें मेरा सूरज दिखाई दिया। मैं बैंक पैसे लेने नहीं आती थी बेटा, मैं तो बस तुझे देखने आती थी। तेरी वो फिक्र मुझे एहसास दिलाती थी कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। अम्मा ने आगे कहा, ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं बेटा, इन्हें रख लेना और मुझे माफ करना कि मैंने तुझे कभी सच नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर सच बोल दिया तो तू मुझे माँ कहना छोड़ देगा। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसने संदूक एक तरफ हटाया और अम्मा के पैरों में सिर रख दिया। अम्मा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन रवि ने एक झूठ बोला था, लेकिन बदले में उसे एक माँ का सच मिल गया था। दोस्तों, रवि ने सोचा था कि वो अम्मा का दर्द बांट रहा है, लेकिन असल में अम्मा उसे एक बेटे का सुख दे रही थी। खून के रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, लेकिन दिल के रिश्ते हम खुद बनाते हैं। उस दिन के बाद रवि और अम्मा कभी अलग नहीं हुए। अगर इस माँ बेटे के मिलन ने आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू ला दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस खूबसूरत रिश्ते के लिए एक शेयर तो बनता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।